वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ पाथ बाय सायरा। हमने क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 4.2 सॉल्व कर चुके हैं। 4.3 के पहले 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, जो कि मेरे चैनल पर अपलोड है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और इससे आगे वाले जितने क्वेश्चन आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। नंबर 4 है, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि द एचसीएफ ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स इज y माइनस 7। मतलब दो पॉलिनोमियल्स हैं कोई, उनका जो एचसीएफ है वो हमारे पास y माइनस 7 है। एंड देयर एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज y3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 फाइंड द अदर। जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चन हमने किए थे, हमें इस तरह पॉलिनोमियल्स दिए हुए थे, हमने उनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किए थे। लेकिन इस इक्वेशन में वो कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम उन पॉलिनोमियल्स का ये है, लेकिन उनमें से एक पॉलिनोमियल ये वाला है और एक आपने फाइंड करना है द एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अच्छा, एक बात तो आप जहन नशी कर लें, हमारे पास इसके लिए ये गिवन कैलकुलेशंस है। पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। मतलब जितने भी एक्सप्रेशन जिनके पीछे हम फाइंड करके आए हैं एलसीएम और एचसीएफ, कोई भी अगर एक्सप्रेशन ले लें उनका आपस में प्रोडक्ट ले लें और आगे एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ले लें, ये दे आर इक्वल। अब हम इस फार्मूले में पुट करके जो वैल्यूज हमें दी हुई है वो पुट करेंगे और बाकी जो नहीं दी हुई वो हम निकाल लेंगे। ओके, अब हमने क्यू वाई फाइंड करना है ना, तो क्यू वाई को हम इधर रहने देते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ ओवर पी ऑफ वाई। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा क्यू ऑफ वाई, एलसीएम हमारे पास है क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, और हमारे पास एच सी एफ है y माइनस 7, और पी ऑफ वाई जो इन्होंने हमें दिया हुआ है वो हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। ओके, अब हमने इनको सॉल्व करना है। पहले ये वाला एक्सप्रेशन हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70y माइनस 7। अच्छा, नीचे वाली जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक तरीके से जो फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालते हैं उससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास इधर 14 है, तो हमारे पास 7 टू ज़र 14 होना चाहिए, तो इधर हमारे पास 5y को हम किस में सेपरेट करेंगे, माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14। y3 ये वाला एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा। ये इस वाले को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर y माइनस 7 आ जाएगा। y3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, फिर से वैसे ही आ जाएगा हमारे पास y माइनस 7, y माइनस 7 आ जाएगा, y प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। ये हम बहुत ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, अब तक आपको आ जानी चाहिए। y माइनस 7 y माइनस 7 के साथ कट जाएगा। अब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला बच गया, इसको हमने डिवाइड करना है। तो अब हम ये वाला एक्सप्रेशन लिख के इसको इस तरह करके, ये अपने पेपर में इस तरह नहीं करना, साइड पे कर लीजिएगा। इसको किस तरह सोल्यूशन करना है इसका, प्लस 70 y प्लस 2 पे हम डिवाइड करेंगे, तो इधर हम y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का क्यूब आ जाएगा प्लस 2y का स्क्वायर आ जाएगा। ये कट जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा तो माइनस 12y का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 11y आ जाएगा प्लस 70 आ जाएगा। अब 12y के स्क्वायर को हमने खत्म करना है, तो इसके साथ हम माइनस 12 को कर देते हैं, माइनस 12y का स्क्वायर इधर आ जाएगा, 12 टू ज़ार 24 माइनस 24, ये प्लस आ गया, ये कट गया, ये प्लस रहेगा इधर, ये 11y वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, माइनस 12 सॉरी इधर y आएगा, माइनस 12y का स्क्वायर फिर आएगा ना, इधर माइनस 24y आएगा। तो प्लस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 35 प्लस 70 हमारे पास आ गया। अब हमने 35y को करना है, 35 को इसके साथ करते हैं, 35y प्लस 35 को 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास 70 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। अच्छा, अब इसको, अब ऊपर वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये इस वाले को इस पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। तो इसको हम लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया क्यू ऑफ वाई का। इसकी होप्स हो आपको समझ आ गई हो। ये अगर नहीं आई तो इसको रिवाइज में आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी इसकी, बस इसमें आपने फार्मूला याद रखना। नंबर 5 है हमारे पास, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर 36x क्यूब x प्लस a x3 माइनस a3 एंड x स्क्वायर x माइनस a रेस्पेक्टिवली। इफ p ऑफ x 4x माइनस a का स्क्वायर फाइंड q ऑफ x। सिमिलरली हमें पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है जो कि p ऑफ x है, q ऑफ x हमने फाइंड करना है, और हमें एलसीएम, ये हमारे पास एलसीएम है और ये हमारे पास एचसीएफ है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि एलसीएम एंड एचसीएफ, पहले वाला एलसीएम होगा और दूसरे वाला एचसीएफ होगा। पी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। तो पीछे हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं अगर उनका एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के वो इक्वल होते हैं, ओके, एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ।
ऐसे ही आ जाएगा ना। अब हमारे पास हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो क्यू ऑफ एक्स हम इधर ही रहने देंगे, तो इधर सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ ओवर पी ऑफ एक्स। हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है तो वो हमने इधर रख लिया, एलसीएम एच सी एफ पी ऑफ एक्स हमारे पास इधर है। अब एलसीएम की जगह पर एलसीएम की वैल्यू पुट कर देंगे, एच सी एफ की जगह पर उसकी वैल्यू, और अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कुछ कटिंग तो नहीं आती। अब नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ऊपर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा। अब इधर हमारे पास 4 है और इधर 36 है, 4 जार 9 हम अगर करें तो हमारे पास 36 आ जाता है। तो ये हमारे पास कुछ अच्छा। एक और चीज, इधर हमारे पास एक्स प्लस ए है और इधर हमारे पास एक्स माइनस ए है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ इस तरह से हो, ए माइनस बी इक्वल टू एंड ए प्लस बी, इस तरह की फॉर्म में हो, तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला यूज करते हुए हम इसको भी क्लोज कर लेंगे। पहले तो हमारे पास आ जाएगा 9x3, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए को हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और साथ में हमारे पास ये आ जाएगा x3 माइनस ए की पावर 3। नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इधर ए का भी स्क्वायर है। अब हमारे पास अगर देखें तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों सेम है ना, तो अब इसको हम इसके साथ काट लेंगे। पीछे हमारे पास बच जाएगा 9x3 माइनस ए की पावर 3। ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स आ गया, और यही एक्सप्रेशन हमने फाइंड करना था, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू। तो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसमें भी हमें एच सी एफ एंड एलसीएम दिया हुआ है, और इसमें उसने हमें कहा है टू पॉलिनोमियल्स। ये हमारे पास एच सी एफ है एंड ये हमारे पास एलसीएम है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। इसमें हमने पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है और दोनों का ही फाइंड करना है। इसमें हमें एक भी गिवन नहीं दिया गया। तो हमारे पास फार्मूला है पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ। अच्छा, हमने इसमें दोनों फाइंड करने हैं, तो हम दोनों इधर रहने देंगे, बस एलसीएम की जगह पर एलसीएम की वैल्यू पुट कर लेंगे और इधर एच सी एफ की। एलसीएम हमारे पास है 12 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और एच सी एफ है हमारे पास एक्स प्लस ए। अच्छा, अब हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा, एक्स प्लस ए भी ऐसे ही आ जाएगा, और ये वाला एक्स प्लस ए भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है, तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह लिखा जा सकता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी के प्रोडक्ट में। तो अब इसको भी हम वैसे ही लिख लेंगे, एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए। अब हमारे पास एक्स प्लस ए तीन हो गए हैं, तीन एक्स प्लस ए हो गए, एक एक्स माइनस ए है, ये एक अलग है, बाकी तीन हो गए। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब एंड एक्स माइनस ए। ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन। और यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं फुल कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मजीद गाइड कर सकूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।